राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई 2019 की 3 बड़ी भर्तियों के ओएमआर शीट में घोटाला होने के बाद लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सोशल मीडिया पर सभी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और ऐसा मामला सामने आया है जो आपको वाकई चौंका सकता है। लेकिन अब जिन 3 भर्तियों में ओएमआर शीट को लेकर घोटाला हुआ है, 2019 की ये तीनों भर्तियां हैं। महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018। ये जो 3 भर्तियां हैं जिसमें ओएमआर शीट को लेकर घोटाला हुआ। 38 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट बदली गई और सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि जिस अभ्यर्थी के नंबर माइनस में 6 नंबर थे, उसके नंबर भी बढ़ा दिए गए और 259 कर दिए गए। उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब एक और खबर सामने आ रही है जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड पर यह आरोप लग रहे हैं कि चयन बोर्ड ने एसओजी को ओएमआर शीट जो थी वो उपलब्ध नहीं करवाई। अब कहा जा रहा है कि लाखों बेरोजगार जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं और आखिर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। अब बोर्ड अध्यक्ष का भी अपना तर्क है और आरोप जो लग रहे हैं वो अलग हैं। अब कहा जा रहा है कि 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की मूल ओएमआर शीट या तो नष्ट कर दी गई या फिर जानबूझकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। वजह क्या है? वजह कुछ भी हो सकती है कि जो इस घोटाले में कर्मचारी शामिल थे उन कर्मचारियों ने ओएमआर शीट नष्ट कर दी, कुछ गड़बड़ी कर दी। लेकिन कई सारे सवाल हैं। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों भर्तियों को लेकर के अंक बढ़ाने और छेड़छाड़ करने को लेकर के 27 जनवरी 2025 को प्रकरण दर्ज किया था एसओजी ने। इसके बाद एसओजी ने लगभग हर माह कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र लिखकर मूल ओएमआर शीट मांगी। यानी कि हर माह कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र लिख करके एसओजी ने ये मूल जो ओएमआर शीट थी वो मांगी। लेकिन हर बार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह जवाब आया कि उपलब्ध मिल नहीं रही है, पता नहीं कहां है। तो उसके बावजूद अब जरूरी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है कि जो मामले सामने आए हैं वो केवल शुरुआत है। यदि मूल ओएमआर शीट्स उपलब्ध करवाई जाती हैं तो भी और भी बड़े फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि कितने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और कितनों को गलत तरीके से नौकरी दिलाई गई। यदि बोर्ड सभी कर्मचारियों की ओएमआर शीट देने को तैयार नहीं है तो कम से कम चयनित अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर शीट तो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अब यह भी कहा जा रहा है कि 42 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में हेरफेरी के मामले सामने आए थे और 38 अभ्यर्थियों के अंकों में तो असामान्य बढ़ोतरी पाई गई थी, जिसको लेकर के एसओजी ने खुलासा किया है। अब सबसे हैरानी वाले केस भी सामने आए जिसके माइनस में 6 थे, उसके 259 कर दिए गए। अब लगातार जो सवाल सामने आ रहे हैं उसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी कहना है कि 2019 में ये जो घोटाला हुआ था वो हुआ था। उस समय ओएमआर शीट उपलब्ध करवाई गई, हमने जांच में सहयोग किया, तभी जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और जो कर्मचारी इसमें शामिल हैं या जिन्होंने ओएमआर शीट नष्ट करने का काम किया हो, साजिश की हो, उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करेंगे और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जैसे भी ओएमआर शीट जो मूल ओएमआर शीट्स हैं वो उपलब्ध होगी उसके बाद हम एसओजी को जमा करवा देंगे। लेकिन अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन कर्मचारी हैं जिन्होंने ओएमआर शीट या तो नष्ट कर दी या फिर देना नहीं चाहते, क्या कुछ हुआ? ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन लगातार 1 साल से कर्मचारी चयन बोर्ड को एसओजी पत्र लिख रहा है, लेकिन अभी तक जो मूल ओएमआर है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। अगर ये उपलब्ध हो जाती हैं तो और भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।